नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के एक खास प्रोग्राम कौन होगा उम्मीदवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चलेंगे शिवहर की रणभूमि में, वहां जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वहां हो क्या रहा है। 24 की जो जंग होनी है शिवहर में, उसमें कौन सा योद्धा बाजी मारकर दिल्ली पहुंचने वाला है, इसकी एक चर्चा और विश्लेषण आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। लेकिन आप जानिए, शिवहर लोकसभा क्षेत्र को राजपूतों का गढ़ कहा जाता था कि अगर कोई एक सीट राजपूतों की है तो वो शिवहर है। लेकिन परिसीमन के बाद थोड़ी परिस्थितियां बदली और वहां से वैश्य समाज के लोग भी सांसद होने लगे। लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोगों का मानना है कि शिवहर का मिजाज ही ऐसा है, शिवहर का दिल ही ऐसा है कि यहाँ से किसी राजपूत को ही जीत के जाना चाहिए। तो खैर, ये जनता के मिजाज और दिल की बात है। लेकिन बहुत सारे दावेदारी है इस बार शिवहर में कि 24 की जंग में हमको दिल्ली जाना है, टिकट मेरा पक्का है, अपने अपना दावा है उम्मीदवारों का। तो कुछ नामों की हम चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं बीजेपी पर ही, क्योंकि ये सीट बीजेपी की जीती हुई है तो बीजेपी का दाव यहां पर ज्यादा लगा हुआ है। रमा देवी सांसद हैं यहाँ की, वैश्य समाज से आती हैं, काफी काम किया जैसा कि उनका दावा है। लेकिन फीडबैक जो है, सर्वे जो है, ये कहता है कि रमा देवी को अगर ये सीट दी गई तो फिर बीजेपी को मुश्किल हो जाएगी। तो जो रिपोर्ट है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, जो इनपुट है, तमाम चीज़ें ये बतलाती है कि रमा देवी का टिकट मिलना इस बार मुश्किल है। तो जो नए चेहरे हैं वो कौन लोग हैं, कौन रमा देवी की जगह पर आएगा? कोई वैश्य समाज से ही आएगा या फिर राजपूत समाज जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसका कोई नुमाइंदा कमल खिलाने के लिए शिवहर की धरती पर आएगा? और क्या तैयारियां उसके तरफ से हो रही है? तो देखिए, एक नाम है डॉक्टर नूतन सिंह का और दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है सुजीत सिंह का। दोनों राजपूत समाज से आते हैं और दोनों की तैयारी है। लेकिन जहां तक सवाल है लोगों के दिलों में बसने का, तो उसमें सुजीत सिंह फिलहाल बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। बड़े अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, साफ छवि है उनकी, और कहा जा रहा है कि भाजपा के बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी इनको मिला हुआ है। पूरी तैयारी है। अभी देखिए, अयोध्या जो जाना था रथ वगैरह, इसको भी उन्होंने विदा किया था शिवहर से। तो कहा यह जा रहा है कि भाजपा इस बार अगर किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी तो वो चेहरा सुजीत कुमार का हो सकता है, सुजीत सिंह का हो सकता है। इसके अलावा हमने आपसे जैसा बताया कि डॉक्टर नूतन सिंह भी राजपूत समाज से हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं कि हमको इस बार मौका मिले। देखिए, वैसे नाम गिनाने में तो आशुतोष शंकर सिंह का भी आप नाम ले सकते हैं। वो भी अपने आप को दावेदारी यहाँ पर जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजपूत समाज में जो चर्चा है, लोग जो बोलते हैं, देखिए शिवहर के इलाके में हम लोग गए थे चुनावी चर्चा में, लोग क्या बोल रहे हैं, जिससे हमने ये प्रोग्राम को शुरू किया था कि शिवहर में तो राजपूत को ही जीत के जाना चाहिए, राजपूत समाज से ही जीत के जाना चाहिए। बहुत हो गया, वैश्य जीते हैं ठीक है, लेकिन इस बार राजपूत समाज के लोग को जाना चाहिए। तो राजपूत समाज में चेहरा भी वो होना चाहिए, आखिर किसको भेजा जाए? तो देखिए, ज़्यादातर लोगों की राय है कि देखिए, पढ़े लिखे लोगों को जो समझते हैं, समस्या समझते हैं, जो समाधान निकाल सकते हैं, केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले नेताओं के साथ अगर शिवहर को छोड़ दिया जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए ऐसे लोगों को जिता के दिल्ली भेजा जाए जिसका एक विजन हो, क्षेत्र शिवहर के विकास का एक मॉडल जिसके पास हो और शिवहर के लिए वो कुछ कर सके। ऐसे लोगों को दिल्ली भेजने की जिद शिवहर की जनता की इस बार है। तो उसमें सुजीत कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है और दूसरा नाम जो हमने आपको बताया डॉक्टर नूतन सिंह का। देखिए, वैश्य वहाँ से रिप्लेस हो रहा है, तो वैश्य लोग कहना है कि डॉक्टर श्वेता, वो भी वैश्य समाज से आती हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं कि अगर वैश्य को रिप्लेस किया जा रहा है, महिला को रिप्लेस किया जा रहा है, तो क्यों ना हमको बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाती है, कोशिश कर रही है। लेकिन जो मन मिजाज है शिवहर के लोगों का, वो इस बार लगता है किसी की राजपूत समाज के किसी नुमाइंदे पर ही अपना मुहर लगाएगी और वहीं से कमल खिलने की उम्मीद भाजपा के बड़े नेताओं को भी लग रहा है कि राजपूत समाज ही इस बार कमल खिला सकता है शिवहर में। और उसमें लगता है कि दो जिनके हम नाम की चर्चा किए, लेकिन सुजीत कुमार के नाम पर लगता है कि अंतिम मुहर
लग जाएगी, जिस तरह से फील्ड से जो फीडबैक मिल रहा है और जो फीडबैक दिल्ली तक जा रहा है। आइए हम बात करते हैं अब आरजेडी से। तो आरजेडी में कौन कौन लोग हैं? तो आरजेडी में जो पहला नाम आता है वो फैसल अली का है और दूसरा नाम है फारूक शेख का। इन दोनों में चूंकि मुस्लिमों की आबादी है, देखिए थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं कि क्या है वहाँ का समीकरण। कहा जाता है कि बैस, राजपूत और भूमियार, अगर ये 3 कास्ट मिल जाते हैं तो वो जीत की गारंटी है भाजपा के लिए। जो हमने पिछली बात कही थी कि ये कम्बिनेशन बनाने की कोशिश है, और जो सुजीत कुमार जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो इसी कम्बिनेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनको किया जाए, मिलाया जाए, ताकि जीत की गारंटी हो जाए। तो बीजेपी इस लाइन पर सोच रही है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें लगता है 2-3 दिनों में इस पर कोई अंतिम फैसला हो जाएगा कि भाजपा किसको आगे बढ़ाने जा रही है। देखिए हम बात कर रहे थे आरजेडी की, तो आरजेडी में 2 नाम जैसा हमने बताया, फैसल अली और फारूक शेख का, दोनों लगे हुए हैं। फैसल अली लालू प्रसाद के खासम खास हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि उनको टिकट दिया जाएगा और बीजेपी से किसी उम्मीदवार का मुकाबला इन्हीं से होगा। लेकिन एक नाम जो उभरता है वो नवनीत झा का, रघुनाथ झा के पोते हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि उनकी भी तैयारी है और कोशिश में है कि वो टिकट इस बार ले लालटेन छाप से। पटना में भी कोशिश उनकी जारी है जैसा लोग बताते हैं, लेकिन मुकाबला होना है बहुत टाइट शिवहर का, इतना आसान मुकाबला नहीं है। देखिए रमा देवी को लेकर चूँकि जो 5 साल वो कार्यकाल रहा है, लोग बहुत खुश नहीं हैं उससे, इसीलिए रिप्लेस करने की भी बात हुई है। तो जो नए लोग आएंगे जिनको चुनाव लड़ना है, उनके पास चुनौती बहुत कड़ी होगी, चाहे वो सुजीत सिंह लड़ें या फिर आप डॉक्टर नूतन सिंह लड़ें, उनके सामने चुनौती बड़ी होगी। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वर्तमान मौजूदा सांसद का, उसको झेलना पड़ेगा और वो मोदी लहर ही उसका काट है। अगर मोदी लहर फुल स्विंग में शिवहर में चली तब वो एंटी इनकम्बेंसी खुद ब खुद शांत हो जाएगी और भाजपा कैंडिडेट का रास्ता साफ हो जाएगा। तो शिवहर का गणित इसी तरह बतलाता है कि चुनाव किस लाइन पर होना है, और जो उम्मीदवारों की हमने चर्चा की, मोटे तौर पर फाइनल इन्हीं उम्मीदवारों के बीच में हो जाना है। भाजपा अब 2 नामों पर विचार कर रही है बहुत गंभीरता से। ये तय है कि राजपूत समाज का ही कोई प्रत्याशी होगा, उसमें सुजीत कुमार का नाम आगे चल रहा है, दूसरा नाम डॉक्टर नूतन सिंह का है और आरजेडी से फैसल अली का नाम सबसे आगे है। इसके नाम पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगले प्रोग्राम में हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे और वहां का बताएंगे कि वहां का उम्मीदवार कौन होगा। शिवहर के लिए फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।